हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज़्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। रियासत में आंखों के मुआयने के लिए 1 करोड़ अफराद के नशाने की अनकरीब तकमील। रियासत में आंखों के मुआयने से मुताल्लिक आंखों की रोशनी प्रोग्राम के तहत 1 करोड़ के करीब आंखों के मुआयने मुकम्मल हो चुके हैं और अनकरीब 1 करोड़ से तजावुज़ कर लिया जाएगा। रियासत भर में आंखों की रोशनी प्रोग्राम कामयाबी के साथ जारी है और 47 अय्याम कार के दौरान 96,07,764 अफराद की आंखों का मुआयना किया गया। 15,65,000 रीडिंग ग्लासेस की तकसीम अमल में आई। 11,68,000 अफराद के लिए दीगर ग्लासेस की तैयारी का काम जारी है। तेलंगाना के जिले सूर्यापेट में सड़क हादसा, 15 मजदूर जख्मी। रियासत तेलंगाना के जिले सूर्यापेट में पेश आए सड़क हादसे में 15 ज़राई मजदूर जख्मी हो गए। यह खतरनाक हादसा जिले के मटपल्ली मंडल के पेदावुडू में पेश आया। पुलिस के अहदेदारों जिन्होंने इस हादसे की तफसीलात बताई हैं कहा कि तेलंगाना के हुजूराबाद मंडल से ये मजदूर पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के पन्नाडु जिले के मुत्यालम पाडुडू जा रहे थे कि DCM वैन के ड्राइवर ने मुखालिफ सिम से आने वाली गाड़ी से बचने की कोशिश के दौरान इसका तवाजुन खो दिया और यह वैन दूसरी गाड़ी से बुरी तरह टकरा गई। इस हादसे के वक्त गाड़ी में सवार 30 मजदूरों में से 15 जख्मी हो गए, जिनको इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। ऐनी शाहिदीन ने कहा कि हादसे का मुकाम दिलखराश मंजर पेश कर रहा था। इस हादसे में दोनों गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचा। उन्होंने मजीद कहा कि मोटरसाइकिल से इम्कानी टक्कर से बचने के दौरान वैन के ड्राइवर ने इसका तवाजुन खो दिया, जिसके नतीजे में यह हादसा पेश आया, जिससे ट्रैफिक में रुकावट पैदा हो गई। इत्तला मिलते ही वहां पहुंची पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। महाराष्ट्र और ओडिशा में BRS दफातर के क़याम को मंजूरी। चीफ मिनिस्टर और BRS के कौमी सदर के चंद्रशेखर राव ने महाराष्ट्र और ओडिशा में पार्टी की सरगर्मियों को वुसअत देने के लिए दफातर के क़याम का फैसला किया है। महाराष्ट्र के नांदेड़ में 2 आम जलसों की कामयाबी के बाद KCR ने महाराष्ट्र के मजालिस मुकामी इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान किया। ओडिशा में पार्टी सरगर्मियों को वुसअत देने के लिए बाकायदा ऑफिस कायम किया जाएगा। KCR ने मुंबई, पुणे, नागपुर और औरंगाबाद में भी दफातर के क़याम को मंजूरी दी है। KCR मध्य प्रदेश में भी पार्टी को वुसअत देने की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। बीजेपी खतरनाक पार्टी, CM KCR की हिमायत करेगी CPI और CPM। तेलंगाना CPM और CPI के सेक्रेटरी तमिनी वीरभद्रम और कविनी संबाशिवाराव ने कहा कि दोनों कम्युनिस्ट पार्टियों ने बीजेपी को रोकने के लिए मिलकर काम करने का फैसला किया है, जो तेलंगाना में गलत तरीकों से इख्तिदार के लिए कदम बढ़ा रही है। CPM के रियासती सेक्रेटरी तमिनी वीरभद्रम ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी गलत तरीकों से तेलंगाना में इख्तिदार में आने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि दोनों कम्युनिस्ट पार्टियों ने बीजेपी का मुकाबला करने के लिए मिलकर काम करने का फैसला किया है। CPI के रियासती सेक्रेटरी कविनी संबाशिवाराव ने एक मुश्तरका मीडिया कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह किया कि उन्होंने मरकज़ी हुकूमत के खिलाफ BRS और KCR की जिद्दोजहद की हिमायत करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी एक खतरनाक ताकत बन चुकी है। अगर वो पार्टी दोबारा इख्तिदार में आई तो वो मुल्क को तोड़ देगी। उन्होंने मुतालबा किया कि राहुल गांधी के खिलाफ की गई कार्रवाइयों को वापस लिया जाए। उनका कहना था कि मरकजी हुकूमत ED और CBI के जरिए अपोजिशन को जेर कर रही है। उन्होंने कहा कि 9 अप्रैल को नुमाइश मैदान हैदराबाद में CPM और CPI की जानिब से एक मीटिंग का एहतमाम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम में दोनों जमातों के रियासती और कौंसिल सतह के कायदीन शिरकत करेंगे। वाज़ेह है कि CPI और CPM ने मंगोल ज़िमनी इंतखाब में भी हुक्मरान जमात BRS से इत्तेहाद किया था, जिसकी वजह से KCR को कामयाबी मिली। हैदराबाद शहर में आवारा कुत्तों की लानत से निपटने के लिए फौरी इक़दामात, मेयर ने कहा। मेयर हैदराबाद गदवाल विजयलक्ष्मी ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो शहर में आवारा कुत्तों की लानत से निपटने के लिए फौरी इक़दामात करें। वेटरनरी ऑफिसर्स की कम तादाद बड़ा चैलेंज है। GHMC में इस वक्त सिर्फ 12 वेटरनरी ऑफिसर्स हैं, जबकि 31 ऑफिसर्स के तकर्रुर की मंजूरी दे दी गई। कुल जमाती कमेटी ने सिफारिश की है कि आवारा कुत्तों को पकड़ने वाली गाड़ियों की तादाद में इजाफा किया जाए। मुल्क में सिर्फ 2 तरह के लोगों को आधार कार्ड देने प्रवीणंदा स्वामी का मशवरा। हिंदुओं के मजहबी गुरु प्रवीणंदा स्वामी ने तेलंगाना के जगत्याल में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के ज़ेर एहतमाम वीरा हनुमान शोभा यात्रा में हिस्सा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कई सनसनीखेज तबसरे किए। उन्होंने कहा कि आधार कार्ड सिर्फ उन लोगों को जारी किए जाएं जो मुल्क में हिंदू हैं और जो हिंदुओं का एहतराम करते हैं, चाहे वो हिंदू क्यों ना हो। उन्होंने कहा कि इंतखाबात में इस पार्टी की हिमायत में खड़े होने और वोट डालने का वो मशवरा देते हैं जिसने ऐलान किया कि आधार कार्ड सिर्फ 2 तरह के लोगों को दिए जाएंगे। उन्होंने तबसरा किया कि हिंदू धर्म तभी कायम रहेगा जब इसे इस तरह किया जाएगा। उन्होंने याद दिलाया कि शुमारी और जुनूबी हिंदुस्तान इस मुल्क में बहुत मशहूर और शानदार जगहें हैं, वीरा हनुमान से लेकर भगवान वेंकटेश्वर स्वामी तक जो यहाँ पैदा हुए। उन्होंने कहा कि हिंदुओं का एहतराम ना करने वाले यहाँ से पाकिस्तान, अफगानिस्तान या फिर बांग्लादेश चले जाएं। इस जुलूस में बीजेपी के रियासती लीडर M रविंदर रेड्डी, हनुमान के अकीदतमंद और दिगर ने शिरकत की। 10th क्लास का हिंदी का पर्चा लीक, तेलंगाना के वरंगल में वाकया। तेलंगाना में तेलुगु पेपर के लीक होने का मामला अभी सर्द में नहीं पड़ा था कि इसी तरह का एक और वाकया सामने आया है। वरंगल में 10वीं जमात का हिंदी के पर्चे का इफ्शा हुआ। वरंगल के कमिश्नर पुलिस रंगनाथ ने बताया कि व्हाट्सएप पर वायरल पर्चे के मामले की तहकीकात की जा रही है। उन्होंने कहा कि ये पेपर लीक का मामला नहीं लगता। ऐसा महसूस होता है कि इम्तिहान शुरू होने के 1.5 घंटे बाद पेपर बाहर आया है। जिस व्हाट्सएप के जरिए पर्चा लीक हुआ, इसका लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस वाकये का जो कोई भी जिम्मेदार है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
तेलंगाना में 10th क्लास के जवाबी पर्चों का एक बंडल गायब। आदिलाबाद के उटुनूर में वाकया। तेलंगाना में 10th क्लास के सालाना एग्जाम्स के आगाज के पहले रोज यानी पीर के दिन जहां एक तरफ विकाराबाद जिले के तांडूर में सवालिया पर्चा लीक हुआ था, तो दूसरी तरफ एग्जाम खत्म होने के बाद जवाबी पर्चों की मुंतकिली के दौरान एक बंडल गायब हो गया। तलबा और उनके वालिदैन को परेशान करने वाला यह वाकया आदिलाबाद जिले के उटुनूर में पेश आया। उटुनूर पुलिस के मुताबिक पीर को तेलुगु इम्तिहान देने वाले तलबा की जवाबी शीट्स का एक बंडल गायब था। ये मालूम नहीं कि ये जवाबी पर्चे का बंडल किस इम्तिहानी मरकज से ताल्लुक रखता है। उटुनूर में इम्तिहान लिखने के लिए 1011 तलबा के लिए 5 मराकिज कायम किए गए हैं। मुताल्लिका मराकिज के इंचार्ज ने जवाबी पर्चा पोस्ट ऑफिस में जमा कराए। वहां के अमले ने तमाम पर्चों को 11 बंडलों में तकसीम किया और इन्हें जांच मराकिज तक ले जाने के लिए एक ऑटो में बस स्टैंड तक पहुंचाया। बंडलों को बस में डालने से पहले एक बार फिर गिन लिया गया। 11 के बजाय सिर्फ 10 बंडल पाए गए तो उन्होंने पुलिस को इत्तला दी। उन्होंने जवाबी पर्चों के बंडल के लिए मेन रोड समेत तमाम इलाकों की तलाशी ली। पोस्टल दफ्तर के सब पोस्ट मास्टर ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और वाक़े की तहकीकात कर रही है। इसकी वजह हुक्काम की लापरवाही बताई जाती है। घर में रखी थी बाप की नाश, गमज़दा बेटे ने लिखा 10th क्लास का एग्जाम। तेलंगाना के निर्मल जिले में वाकया। एक बाप के बहुत से ख्वाब थे कि उसका बेटा आला तालीम हासिल करे और वो हमेशा अपने बेटे से कहा करता था कि 10th क्लास के एग्जाम्स पहली सीढ़ी हैं, अच्छी तरह पढ़ो। एग्जाम शुरू होने से पहले इस तालिब इल्म का बाप फौत हो गया। बाप की नाश घर में होने के बावजूद बाप के ख्वाब को पूरा करने के अज़म के साथ बेटे ने 10th क्लास का एग्जाम लिखा। ये वाकया जिले निर्मल का है। निर्मल जिले के पेदाबिलाल पंचायत के तहत वाक़ मौजा मोरागोड़म के 40 साल वेंकटेश की इतवार की रात मौत हो गई। उसके छोटे बेटे रोहित ने अपने बाप की मौत के बाद पीर को कोडम मंडल मुस्तखिर के ZP हाई स्कूल में 10वीं जमात के इम्तिहान में शिरकत की। वेंकटेश कुछ अरसे से बीमारी में मुब्तला था, इसलिए घर वाले इसे हाल ही में निर्मल हॉस्पिटल ले गए। एक हफ्ते तक जेर इलाज रहने के बाद इतवार की रात वेंकटेश की मौत हो गई। इस दौरान छोटे बेटे रोहित का पीर को इम्तिहान था, इसलिए इम्तिहान के बाद वेंकटेश के आखिरी रसूमात अंजाम देने का फैसला किया गया। बाप के आखिरी रसूमात में शिरकत के बाद रोहित रोता हुआ इम्तिहानी मरकज पहुंचा तो इसे देखकर उसके दोस्त भी अपने आंसू रोक नहीं पाए। क्रिस्टल टाउनशिप में 200 इमारतों को मुनहदम किया जाएगा। पुराने शहर के नवाही इलाके क्रिस्टल टाउनशिप में मौजूद 200 इमारतों को मुनहदम किया जाएगा और इब्तदाई तौर पर इस वेंचर में ज़ेर तामीर इमारतों की इन्हिदामी कार्रवाई को मुकम्मल करने के इक़दाम किए जाएंगे। JHMC ने बंदागुड़ा में वाक़ क्रिस्टल टाउनशिप में इन्हिदामी कार्रवाई का आगाज़ करते हुए ये बात बताई और कहा कि 44 एकड़ पर मुहित इस वेंचर को मंजूरी हासिल नहीं है और इस वेंचर के मुतालिक तेलंगाना हाईकोर्ट के अहकामात मौजूद हैं और इलाके के मकीनों को बल्दिया की जानिब से मुसलसल नोटिसों की इजराई अमल में लाई जाती रही है। बल्दी ओहदेदारों ने गुज़िश्ता दिनों क्रिस्टल टाउनशिप बंदागुड़ा में बड़े पैमाने पर कार्रवाई करते हुए भारी पुलिस की निगरानी में कई बुलडोजर्स की मदद से इन्हिदामी कार्रवाई का आगाज किया और कहा कि इस टाउनशिप में 200 इमारतों की निशानदही करते हुए इन्हें नोटिस जारी कर दी गई है और इनकी जानिब से अब तक किसी भी तरह का जवाब मौसूल नहीं हुआ है। इसके बाद ही बल्दिया ने इस वसी व अरीस वेंचर में इन्हिदामी कार्रवाई का फैसला किया। क्रिस्टल टाउनशिप में जायदाद खरीदकर अपने मकान तामीर करने वालों का कहना है कि अगर वेंचर गैर कानूनी और गैर मंजूरा है तो फरोख्त के वक्त सरकारी महकमजात ने क्यों खामोशी इख्तियार की और किस तरह से उन जायदादों का रजिस्ट्रेशन किया गया। मकीनों की जानिब से किए जाने वाले इस इस्तिफ्तार पर बल्दी ओहदेदारों ने बताया कि वो अदालत के अहकामात पर अमलावरी को यकीनी बना रहे हैं। इस इन्हिदामी कार्रवाई के लिए टाउनशिप में भारी पुलिस बंदोबस्त किया गया था। इसके बावजूद भी क्रिस्टल टाउनशिप के मकीनों ने JHMC की कार्रवाई के खिलाफ एहतजाज किया और नारे लगाए। प्राइड इंडिया की जानिब से फरोख्त किए गए इस वेंचर और कंपनी के जिम्मेदारों पर मुतासरीन ने शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि गैर मंजूरा लेआउट के सिलसिले में इन्हें यह कहा गया था कि इस वेंचर में मौजूद अराजियात को बाकायदा बनाने के लिए LRS के तहत दरख्वास्तें दाखिल की जा चुकी हैं, लेकिन अब जब बल्दी ओहदेदारों की जानिब से 200 इमारतों की निशानदही की गई है जिन्हें उनके मुताबिक मुनज़्ज़म किया जाना है, उनके मालिकीन LRS की दरख्वास्तों के मौक़ूफ़ के मुताल्लिक़ आगाही हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है जो कि इन्हें बेघर करने के बराबर है। इन्हिदामी कार्रवाई के खिलाफ एहतजाज करने वालों को पुलिस की जानिब से हिरासत में लिया गया और महकमा पुलिस के ओहदेदारों ने इंतबाह दिया कि अगर कोई बल्दिया की इस इन्हिदामी कार्रवाई में खलल पैदा करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ सरकारी काम में मदाखलत के इल्जामात के तहत मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट के सिलसिले में अरसे दराज से शिकायत और तनाज़ात का सिलसिला जारी था, लेकिन अब बुलडोजर के जरिए की जाने वाली कार्रवाई ने मुकामी अवाम में खौफ और हिरास की लहर पैदा कर दी है। दालों की कीमत में 10 से 40 रुपए तक का इजाफा हो गया। मुल्क भर में दालों की कीमतों में बतदरीज इजाफा हो रहा है। चंद रियासतों में दालें राशन कार्ड्स पर सरबराह की जा रही हैं, दूसरे रियासतों में इसकी खरीदारी मुश्किल होती जा रही है। हर दाल में 10 से 40 रुपए तक का इजाफा हो गया है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का दालों की कीमत पर असर पड़ा क्योंकि ट्रांसपोर्ट के चार्जेस में इजाफा होने की वजह से दालों की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। इसके अलावा दालों की किल्लत की वजह से भी कीमतों में इजाफा हो गया है। मालियाती साल 2022-23 के दौरान मुल्क भर में दालों की पैदावार में भी नुमाया कमी आई है, जिसका भी दालों की कीमतों पर असर पड़ा। आमतौर पर किसान फरवरी के बाद रबी सीजन में दालें ज़राई मार्केट्स में फरोख्त करने के लिए लेकर आते हैं, लेकिन दालों की पैदावार घट जाने की वजह से मार्केट में कम मकदार में दालें पहुंच रहे हैं। होलसेल सेलर्स की जानिब से दालों की मसनूई किल्लत पैदा करते हुए कीमतों में इजाफा करने की भी शिकायतें मिली हैं। गैर कानूनी तौर पर ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों को बर्दाश्त न करने का इंतबाह दिया गया है। मरकज़ी हुकूमत ने तमाम रियासतों को हिदायत दी है कि वो दालों की कीमतों पर नजर रखें और मसनूई किल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मशवरा दिया। तेलंगाना में भी तुवर दाल, माश की दाल और मूंग दाल की तवक्को के मुताबिक काश्त नहीं हुई है। गैर मौसमी बारिश से भी दालों की फसलों को नुकसान पहुंचा है।
महकमा ज़राअत ने इब्तिदाई तौर पर तखमीना लगाया था कि तुवर की दाल 12 लाख एकड़ अराजी पर काश्त होगी, लेकिन आखिर में महकमा ज़राअत और शुमारियात की तरफ से हुकूमत को पेश की गई रिपोर्ट में बताया गया कि 5.65 लाख एकड़ अराजी पर ही तुवर दाल की काश्त हुई है। कर्नाटक असेंबली इंतखाबात में मजलिस 25 उम्मीदवार खड़ा करेगी। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की क़यादत वाली AIMIM तकरीबन 25 हल्कों में उम्मीदवार खड़ा करने का इरादा रखती है और कर्नाटक के असेंबली इंतखाबात में जनता दल सेकुलर के साथ इंतखाबी इत्तेहाद पर नजर रखे हुए हैं। पार्टी की रियासती इकाई के सदर उस्मान गनी ने मंगल को कहा कि पार्टी के सरबराह ओवैसी ने कहा, अब तक हमने 3 उम्मीदवारों का ऐलान किया है, हम इत्तेहाद के लिए खुले हैं, हम इलेक्शन जरूर लड़ेंगे, हमारा इत्तेहाद होगा या नहीं हमें इंतजार करना पड़ेगा। रियासती यूनिट के सरबराह गनी ने कहा कि पार्टी साबिक़ वज़ीर आज़म HD देवेगौड़ा की सरबराही में JDS के साथ इत्तेहाद के लिए बातचीत कर रही है। चीन ने अरुणाचल प्रदेश के 11 मुकामात के नामों को तब्दील करके नई फहरिस्त जारी कर दी। भारत का शदीद रद्द-ए-अमल। चीन ने अरुणाचल प्रदेश पर अपने दावे को तक़वियत देने की कोशिशों के तहत रियासत में 11 मुकामात के लिए नए नामों का एक सेट जारी किया है। ये तीसरा मौका है जब चीन ने अरुणाचल प्रदेश में जगहों का नाम तब्दील किया है। अरुणाचल प्रदेश में चीन की जानिब से जगहों का नाम तब्दील करने के हवाले से मीडिया के सवालात का जवाब देते हुए वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान अर्दुम बागची ने कहा, हमने ऐसी रिपोर्टें देखी हैं, ये पहली बार नहीं है कि चीन ने ऐसी कोशिश की हो, हम इसे यकसर मुस्तरद करते हैं। अरुणाचल प्रदेश हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा है और रहेगा, ऐसी कोशिशों से हकीकत नहीं बदलेगी। अंदरून 1 साल असेंबली इंतखाबात की जगन ने पेशखासी की। चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश YS जगन मोहन रेड्डी ने अंदरून 1 साल इंतखाबात की पेशखासी करके पार्टी अरकान असेंबली को हैरत में डाल दिया। अमरावती में अरकान असेंबली के साथ इजलास में जगन ने पेशखासी की कि इलेक्शन अंदरून 1 साल हो सकते हैं, लिहाजा अरकान असेंबली को तैयार रहना चाहिए। जगन मोहन रेड्डी हालिया MLC इंतखाबात में पार्टी के कमजोर मुजाहरे पर नाराज हैं। उनका कहना है कि अरकान असेंबली के नाकिस मुजाहरे के नतीजे में ये सूरत हाल पैदा हुई। ग्रेजुएट जुमरे की 3 सीटों और MLA कोटा की 1 सीट पर तेलुगु देशम को कामयाबी हासिल हुई थी। YSR कांग्रेस के बाद अरकान असेंबली की क्रॉस वोटिंग के नतीजे में तेलुगु देशम को फायदा हुआ। जगन मोहन रेड्डी ने अरकान असेंबली को पाबंद किया कि वो 1 महीने में कम से कम 20 दिन अवाम के दरमियान रहें। उन्होंने कहा कि अवामी राब्ते से मुताल्लिक़ प्रोग्राम में वज़रा और अरकान असेंबली को शिरकत करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगस्त और सितंबर तक अवामी राब्ते की मुहिम मुकम्मल कर ली जाए। सितंबर से नए प्रोग्राम का आगाज़ किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर की सतह पर अवामी मसाइल के हल के लिए 13 अप्रैल से खुसूसी प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है, जिसके तहत अवाम डायरेक्ट तौर पर चीफ मिनिस्टर से शिकायत कर सकते हैं। जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि फलाही स्कीमात के फ़वाइद अवाम तक पहुँचाना अरकान असेंबली की जिम्मेदारी है। सिक्किम में बर्फीले तूफान का कहर, सयाहों से भरी बस खाई में गिरी, 6 अफराद हलाक, बच्चों समेत 150 अफराद फंसे। शुमाल मशरक़ी रियासत सिक्किम से दर्दनाक खबर सामने आ रही है। रियासत के तुसुगुमू में बर्फीला तूफान आया है, जिसकी जद में आने से सयाहों से भरी एक बस खाई में गिर गई। इस हादसे में 6 लोगों की जान चली गई, जिनमें एक बच्चा भी शामिल बताया जा रहा है। इलावाज़ी बर्फीले तूफान की वजह से तकरीबन 150 अफराद बर्फ के नीचे फंस गए हैं, जिनको बचाने के लिए मुहिम जारी है। बर्फ के नीचे दबे लोगों में कई बच्चों के होने की खबर भी सामने आ रही है। हालांकि 22 अफराद को रेस्क्यू किया जा चुका है। मौसूला इत्तलात के मुताबिक मंगल के रोज सिक्किम के तुसुगुमू में तेज बर्फीला तूफान आया, जिसकी जद में आने से एक टूरिस्ट बस बेकाबू होकर खाई में जा गिरी। इस हादसे में 4 मर्द, 1 खातून और 1 बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद मुकामी लोगों ने सयाहों को बचाने की भरपूर कोशिश की। बाद में पहुंची सिक्किम पुलिस ने लोगों के साथ मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। इस हादसे में कई लोग बुरी तरह जख्मी बताए जा रहे हैं। अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि महलूकीन की तादाद बढ़ सकती है। ट्विटर की चिड़िया उड़ गई। ट्विटर के CEO एलन मस्क ने ट्विटर के लोगो में तब्दीली की है। उन्होंने ट्विटर के लोगो की चिड़िया को उड़ाकर उसकी जगह डॉग की तस्वीर लगा दी है। ताहम ये तब्दीली फिलहाल ट्विटर के वेब पेज पर की गई है और सारिफिन को फिलहाल ट्विटर मोबाइल ऐप पर नीली चिड़िया ही नजर आ रही है। ट्विटर के होम बटन के तौर पर नजर आने वाले नीले रंग के परिंदे के बजाय अब सारिफिन कुत्ते की तस्वीर देख रहे हैं और ये तब्दीली चंद घंटे पहले की गई। इस तब्दीली के बाद एलन मस्क ने भी एक मज़ाहिया ट्वीट भी किया। इसमें एक पुलिस ऑफिसर जो ड्राइविंग लाइसेंस चेक कर रहा है, इसके साथ में ट्विटर की ब्लू बर्ड वाली तस्वीर है और कार में बैठा डॉग कह रहा है, ये मेरी पुरानी तस्वीर है। रमज़ान के पहले अशरे में 10 मिलियन ज़ायरीन की मस्जिद नबवी आमद। माह रमज़ान के पहले अशरे में 10 मिलियन से ज़्यादा ज़ायरीन मस्जिद नबवी आए हैं। सरकारी खबरसा एजेंसी SPA के मुताबिक ज़ायरीन के तहफ़्फ़ुज़ और आराम को यकीनी बनाने के लिए मस्जिद नबवी, इसके सहन और दस्तियाब सहूलतों को मुसलसल साफ किया जा रहा है। याद रहे कि गुज़िश्ता 2 बरसों से कोरोना वायरस की वजह से रमज़ान में महदूद उम्रा प्रोग्राम पर अमल जारी था। ताहम इस साल मुकम्मल गुंजाइश के बाद दुनिया भर से बड़ी तादाद में उम्रा ज़ायरीन अर्ज़ मुक़द्दस पहुँच रहे हैं। इस साल रमज़ान के पहले अशरे में ज़ायरीन की तादाद गैर मामूली रही। ज़ायरीन में मुमलिकत के मुख्तलिफ शहरों और बैरूनी मुल्क से आने वाले शामिल हैं। सोमालिया में सैलाब से कम 21 अफराद की मौत, 1 लाख से ज़ायद बेघर। सोमालिया में शदीद बारिशों की वजह से आने वाले सैलाब से कम 21 अफराद की मौत हो गई। 1 लाख से ज़्यादा लोग बेघर और लाखों की अमलाक तबाह हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर बराए इंसानी हमदर्दी के उमूर के राब्तेकारी OCHA ने इत्तला दी। उन्होंने कहा कि गेडू खित्ते के ज़िले बरीधेर में हालिया दिनों में सबसे ज़्यादा बारिश हुई और तमाम अमवात भी वहीं हुई हैं। OCHA ने सोमालिया में अचानक आए सैलाब से मुतल्लिक़ अपनी अपडेट में कहा कि सैलाब से 6 सेहत मराकिज़, 200 बैतुल-ख़ला और 4 स्कूल तबाह हो गए हैं। उन्होंने कहा कि 1000 हेक्टेयर से ज़ायद ज़राई अराज़ी ज़ेर आब आ गई है और 3000 से ज़ायद बच्चों की तालीम मुतासिर हुई है। ये सैलाब एक ऐसे वक्त में आया जब सोमालिया को शदीद खुश्क साली का सामना है।
पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को 3 मुकदमात में अबूरी जमानत। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को लापरवाही की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से फौरी रिलीफ मिल गया है। अदालत ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म और PTI के सरबराह इमरान खान की आतिशज़नी, पुलिस पर तशद्दुद और तोड़फोड़ और ज़िले शाह कत्ल से मुतल्लिक़ 3 मुकदमात में अबूरी जमानत मंजूर कर ली। 3 मुकदमात में 13 अप्रैल तक अबूरी जमानत मंजूर की गई है। इमरान खान गुज़िश्ता महीने समाअत के लिए इस्लामाबाद के जुडिशल कॉम्प्लेक्स पहुंचे थे। इसके बाद अदालती इहाते के बाहर झड़पें हुई। इमरान की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों और पुलिस के दरमियान झड़पों के दौरान 25 से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हो गए। इस पर पाकिस्तान पुलिस ने इमरान खान और उनकी जमात के 1 दर्जन से ज़्यादा रहनुमाओं के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया था। इन पर तोड़फोड़, सिक्योरिटी एहलकारों पर हमला और जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर गड़बड़ पैदा करने के इल्जामात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। जुडिशल कॉम्प्लेक्स की इमारत में आतिशज़नी, पथराव और तोड़फोड़ के इल्जाम में 18 अफराद को भी गिरफ्तार किया गया। इस केस में इमरान खान के खिलाफ भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी। इसीलिए इमरान खान अबूरी जमानत के लिए लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत गए। अदालत ने इमरान खान को भी रिलीफ दे दिया। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।